की हालत मेरी वजह से हुई है। इन बेरंग दीवारों के बीच वो मेरी वजह से आई, लेकिन अब इनकी बेरंग जिंदगी में मैं खुशियों के वो सारे रंग भर दूंगी जिनसे चाकर भी ये नाराज नहीं हो पाएंगे। इस फूल की तरह इनका चेहरा भी हमेशा खिलखिलाता रहेगा। और इसके लिए अगर मुझे सच भी छुपाना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मैं झूठ का साथ दूंगी। मैं इनकी नजरों के सामने ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। मानसा, इतनी सुबह सुबह कहाँ गए? ये फैक्स जल्दी से सर को दे दो। और उन फोटोकॉपीज का क्या हुआ? नहीं मिस्टर खन्ना, मंडे से पहले सर नहीं मिल सकते। ये ऑफिस है या हॉस्पिटल? और मानसा नजर क्यों नहीं आ रहे? तुम लोग हॉस्पिटल चला रहे हो, फ्री का दवा खाना, पूरे हॉस्पिटल में एक लैपटॉप। आप लोग काम कैसे करते हैं? सर वो हम कंप्लेंट ऑफिस में करवा देंगे और कह देंगे कि और 2 कंप्यूटर ऑफिस के लिए मंगवा लें। यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। संजय तुम, एक्सक्यूज मी सिस्टर, आपने फैक्स करवा दिया और मैंने जो मीटिंग पोस्टपोन करवाने के लिए कहा था वो हो गया? ओह, तो ये है इनके काम की दीवानगी की मेहरबानी। ऑफिस नहीं जाने दिया तो हॉस्पिटल को ऑफिस बना दिया। अभी दिखाती हूँ। तो आपने वो करवा दिया है? अरे गीत, अच्छा हो तुम यहाँ आ गई। मुझे कॉफी की बहुत जरूरत थी, और हाँ, शुगर फ्री वाली। कॉफी? मैं पिलाती हूँ आपको कॉफी। पहले आप मुझे बताइए ये सब क्या हो रहा है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस कुछ खास नहीं। अब तुमने तो मेरा फोन नीचे गिरा दिया, तो मुझे सिर्फ एक मेल चेक करना था और 1-2 फैक्स करवाने थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। है ना सिस्टर? है ना? हाँ, अब ऑफिस के काम भी तो जरूरी है ना। यही मैंने सबको समझाया है। समझाया या चिल्लाया? इनका काम है आपकी तबीयत का देखभाल करना और ये आपको ऑफिस का काम करने दे रहे। हाँ गीत, अब जब मैं सही हूँ तो ये लोग क्या कहेंगे? हाँ, जब सबको अपने वश में करने वाले बाबा मान सिंह खुराना प्रवचन दे रहे हो तो किसी की जुर्रत है कि वो कुछ बोले? और वैसे भी बाबा तो सिर्फ सही बोलते, गलत तो मैं हूँ जो आपकी तबीयत को लेकर मुझे इतनी फिक्र हो रही है। तो मेरी क्या जरूरत है? आपका जो मन करे आप कीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे गीत सुनो तो मेरी बात। फैक्स। हाँ अभी नहीं सर, अभी माहौल थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब आप दोबारा दवाई देने आएंगे ना तो मुझे पकड़ा देना। गीत, अरे
अरे आदित्य, इतनी हाबड़-तोबड़ में कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। मान सर ने बुलाया। क्या? मान सर को होश आ गया? अरे वाह, चलो इसी बात में अपनी चॉकलेट शेयर कर सकती हूँ। Really? Okay. आपने तो सीरियसली ले लिया। पिंकी, मैं इससे भी अच्छी खबर तुम्हें सुनाऊंगा। उसे सुन के तुम ये पूरा चॉकलेट मेरे मुंह में ठूस दोगे। क्या? मैंने मान सर के पीछे गीत की आवाज सुनी थी। गीत की आवाज? मतलब गीत मान सर के साथ है? यप्पी! एमके को होश आ गया और गीत उनके साथ है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब सारा ऑफिस स्टाफ हॉस्पिटल जा रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं? चल। पिंकी, तुम्हें नहीं लगता मान सर और गीत की कहानी कुछ अलग है? हाँ, बिल्कुल स्टार वन के नए शो की जैसे। जब उनको ही अपनी नहीं पड़ी तो मैं क्यों मरे जा रही हूँ? और वैसे भी हाथी के खाने की दात और दिखाने की दात और बस ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते रहते कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता और ये नहीं देख सकते कि वो अपना ख्याल नहीं रखते तो मैं कितना परेशान होती हूँ। छट्टू, मैं इतना दूर चले जाऊंगी ना कि वो देख लेना। तुम कहीं भी चली जाओ, कहीं भी चली जाओ गीत, और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। गीत, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। पहले मनमर्जी करते हो और फिर बातों से फुसलाने की कोशिश। मेरी तरफ देखो गीत। बस ऑर्डर देना आता है आपको, लेकिन आपके ऑर्डर मुझ पर नहीं चलेंगे। इसलिए कह रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए और जाइए। शायद आपका कोई फैक्स आपका इंतजार कर रहा होगा। मतलब तुमने सुन लिया? मैंने सिस्टर को कहा था कि वो चुपके से मुझे फैक्स देते। क्या आपने सच में नर्स को कहा कि वो आपको चुपके से फैक्स दे? गीत, आज सुबह जब मैंने आंखें खोली तो मैंने तुम्हें देखा। मेरी बेरंग सुबह में तुमने रंग भर दिया है गीत। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। गीत, मैं तो भूल गया था कि मैं ठीक नहीं। बोलो ना, तुम नाराज क्यों? मैं नाराज हूं या ना हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो पागल हूं, मैं वही बोलती रहती हूँ। पागल तो मैं हो गया तुम्हारी वजह से। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं काम नहीं करूंगा। इतना ही समझ पाया आप मुझे। एक बार भी मेरे बारे में सोचा? पिछले 2 दिन कैसे बीते मेरे? पागलों की तरह आपको ढूंढ रही थी। आज जब आप मिले हो तो गीत, तुम पिछले 2 दिन से मुझे ढूंढ रही थी। हॉस्पिटल में तुम मेरे साथ नहीं थी। बाबा जी, ये क्या बता दिया मैंने? ये अच्छा है, खुद गलती करो और फिर बात घुमाकर मुझ पर डाल दो। होश में आप नहीं थे और आप मुझे पूछे कि मैं वहां क्यों नहीं थी। देखिए, आप
बेहोशी की हालत में थे, इसलिए मुझे आपकी सेहत की फिक्र हो रही है। आई एम सॉरी मानसा, मुझे पता है मैंने सच बताने के बजाय बात बदल दी, मगर मैं आपको अभी सच नहीं बता सकती। आपकी पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करना होगा मुझे। ठीक है गीत, ठीक है, अब से कोई काम नहीं। हाय सर। गुड मॉर्निंग आदि। गुड मॉर्निंग साशा। एमके, मुझे पता चला कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, तो मैं आपसे मिलने चली आई। एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ऑफिस के काम के बारे में। मीटिंग डेट से मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग मेरी तबीयत का हाल पूछने आए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमिर, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। ऑलराइट सर। ये मान सर को क्या हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि सर कुछ डिसाइड करें और अपना डिसीजन चेंज कर दें। शायद गीत की वजह से उसे एमके को सब सच सच के बारे में बताना जरूरी है ना? ये बताना जरूरी है कि आपको आराम की जरूरत है ना? अब गीत का सच समझना तो बहुत मुश्किल बात है। वैसे जो उस दिन ऑफिस में हुआ, उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में, वो सब खोना। साशा, ऑफिस की बात हम अगर ऑफिस में करें तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? यहाँ इस तरह हॉस्पिटल में आपने सुना ना सर ने क्या कहा? उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। तो चले ऑफिस। अब यहाँ क्या इंतजार कर रहे हो? अरे चलो भाई। सर, योर फोन। ओह, थैंक्स। दैट विल सूट। अब गीत, आज के जमाने में फोन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि गीत ने आखिर मानवीर जी को बताया क्या कुछ है, और फिर हमें अपना हर कदम सोच समझ के आगे बढ़ाना होगा। अब हमें बहुत संभलना होगा। मुझे पहले ही पता था तुम यहां जरूर आओगी, ये जानने के लिए कि गीत ने ब्रो को कितना कुछ बताया है। अरे शर्मा क्यों रही हो तुम? हम ब्रो से खुद ही जाके पूछ लेते हैं कि उन्हें हमारे किए के बारे में कितना कुछ पता है। देव, हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। अगर हम डूबेंगे ना तो आप भी बचेंगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है अभी मुझे किसी चीज का डर है? मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। देखना यह है कि तुम में सच का सामना करने की हिम्मत है या नहीं।
पागल तो नहीं हो गए? हाथ छोड़िए हमारा। साथ जी ने मरने की कसमें खाई थी हमने, साथ ही गुनाह किया है और साथ ही उसका सामना भी करेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैं रेस्ट करूंगा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम नहीं चाहती हो कि मैं काम करूं। पर मान सिंह खुराना ने कभी टाइम वेस्ट करना नहीं सीखा। बाय द वे नर्स, अच्छी मैगजीन देखे गई है। अगर मुझे मालूम होता कि इस मैगजीन में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटोज हैं तो अगर मुझे मालूम होता तो मैं कंस्ट्रक्शन फर्म के साथ साथ मैगजीन पब्लिकेशन भी शुरू कर देता। आप लड़कियों की तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे मैगजीन दीजिए। क्यों मैगजीन क्यों दूं मैं? आपको शर्म नहीं आती? आप दूसरी लड़कियों की न जाने कैसी कैसी तस्वीरें देख रहे हैं, दीजिए। छी! आप ये देख रहे थे? क्योंकि तुम साड़ी में इस दुनिया की नहीं लगती, बहुत खूबसूरत लगती राखी। और ये रंग, इस रंग की तो बात ही कुछ और है। आपका फेवरेट कलर तो व्हाइट है ना? कल दादी माँ कह रही थी। और तुम्हारा फेवरेट कलर लाल है ना? तभी तुम लाल गुलाब मुझे देके गई थी, है ना? मैं आती हूँ। गीत, तुम्हें मालूम है ना, तुम मेरे सामने कुछ भी कह सकती है। ना शर्म, ना झिझक और ना ही कोई डर। गीत, तुम्हें किसी भी वजह से चुप होने की कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे ऐसा क्यों लगा गीत कि तुम लिफ्ट में कुछ और कहना चाहती थी, और जब साशा आई थी तब भी तुम कुछ कहना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें अभी मैगजीन के बारे में बात नहीं करता तो तुम अपने ख्यालों में डूबी रहती। गीत, बोलो ना गीत, क्या बात है? देव, तुम गीत से पहले मिल चुके हो ना? जी।